दोस्तों नमस्कार। आज एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सीधा रिलेटेड है पासपोर्ट के साथ में। और केस का जो टाइटल है वो है महेश कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और इसका SLP सिविल नंबर है 17769 ऑफ 2025 और ये डिसीजन दिया न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीहा जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच है उसने इसको दिया। ये जो किस्सा है, जो केस है, उसकी अगर हम बात करें तो ये है कि जो एपेलेंट था जिसने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका अगस्त 2023 में पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर हो गया और उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे NIA कोर्ट में भी और CBI की कोर्ट दिल्ली में भी, और उसकी एक अपील पेंडिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जो NIA कोर्ट है रांची, उसने उसको परमिशन दे दी और कहा कि पासपोर्ट आप ले जाए और रिन्यू इसको करा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी NOC दे दी और उस पे एक कंडीशन ये भी लगा दी कि अगर आप बाहर ट्रेवल करेंगे तो आप कोर्ट की इजाजत लेकर ही करेंगे। हालांकि रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट जो है वो आप करा के और फिर उसको कोर्ट में डिपॉजिट करा दें। अब ये सारी परमिशन उसके पास थी, तो जब उसने पासपोर्ट अप्लाई किया रिन्यूअल के तो उसको मना कर दिया जो पासपोर्ट अथॉरिटी थी। उसने कहा कि आपके साथ केस जो है आपके खिलाफ पेंडिंग है, क्रिमिनल केस, इसलिए हम आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते। और सेक्शन 62F जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है उसका रद्द करने में इन्होंने हवाला दिया कि इस सेक्शन जो है पासपोर्ट एक्ट का, उसके तहत अगर क्रिमिनल केस है, पेंडिंग है, तो पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। इसके बाद ये जो है गए कोर्ट में इनकी बात नहीं मानी और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ये गए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जो रिफ्यूज किया है रिन्यूअल ये बिल्कुल सही है। हालांकि जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट कलकत्ता का डिसीजन है वो सही नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 62F है पासपोर्ट एक्ट का वो केवल इतना कहता है कि जो एक्यूज है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कोर्ट में हो, जब कोर्ट बुलाए तो वो कोर्ट में हाजिर हो। इसका जो पासपोर्ट के रिन्यूअल से क्या लेना देना है? पासपोर्ट रिन्यू होगा, वीजा लगाएगा, जब बाहर जाएगा और वो बिना परमिशन के कोर्ट के जा नहीं सकता, तो रिन्यूअल से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से अगर आप रिन्यूअल को रोकते हो तो ये तो परमानेंट डिसेबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही उसको मैं आपको बताता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो संविधान का है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और ये स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है ये कोई गिफ्ट नहीं है कि स्टेट ने दे दिए गिफ्ट है, नहीं, ये हमारा राइट है, संविधान ने दिया है और मौलिक अधिकार है। तो इसमें आप रोक टोक नहीं कर सकते हो, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोसीजर चीज हैं उनको प्रोसीजर तक रखो, उसको इतनी कठोर बाधा बना दिया जाता है कि उससे या तो परमानेंट या
उसका जो है हमेशा के लिए जो है उसका एक तरह से हैंडीकैप हो जाता है आदमी। ये तो गलत है, ये कोई अधिकार स्टेट को नहीं है, ना स्टेट को ना सेंटर को है, और व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। और जो संविधान ने वादा किया है ये उस संविधान के वादे के खिलाफ बात है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये तो देख लिया कि सेक्शन 2F जो है उसके तहत इसको जो है क्रिमिनल जो केस पेंडिंग है तो आप उसको नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन है ये बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट बार नहीं करता है। इसके साथ में सेक्शन 22 भी है, और सेक्शन 22 जो है वो अधिकार देता है रूल्स का। और जो गजट नोटिफिकेशन है GSR 570E उसको भी भाई पढ़ लो, उसमें एग्जेम्पशन है, रूल्स है। आपने वो पढ़ा नहीं, और आपने उठा के उसका जो अधिकार था पासपोर्ट के रिन्यूअल का उसको रद्द कर दिया। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने भी गलती की है, और उसने ठीक से जो है इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। इसके अलावा फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को और जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कलकत्ता है उसको कहा कि आप इसका जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट का रिन्यू करें नॉर्मल पीरियड के लिए। नॉर्मल पीरियड क्या है? 10 साल। ये नहीं कि 1 साल या इसके लिए करें, जो नॉर्मल पीरियड है उसके मुताबिक इसका करें, और 10 साल के लिए इसका रिन्यूअल करें, क्योंकि आप उसकी जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 उसको आप नहीं छीन सकते, क्योंकि ये मैटर उसकी पर्सनल लिबर्टी का है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको एक तरफा किया और स्पष्ट रूप से कहा कि आप रिन्यूअल को नहीं कर सकते, ये उसका फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर आपको उसकी अवेलेबिलिटी कोर्ट में चाहिए उसके ऊपर आप उस परमिशन की बात कह सकते हैं, जैसा कि और जो रांची का कोर्ट है NIA और जैसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, पर इसकी जो स्वतंत्रता है उसका आप हनन नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और इस निर्णय में स्पष्ट है कि अगर क्रिमिनल केस चल भी रहा हो तो भी किसी के पासपोर्ट को रिन्यूअल करना, उसकी डेट बढ़ाना फिर से 10 साल के लिए या जो भी नियम है उसके लिए आप उस बिना पे मना नहीं कर सकते कि इसका क्रिमिनल केस जो है चल रहा है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ, इसी बात के साथ एक अच्छे सेंटेंस के कि जो ये राइट है हमारा, ये स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई गिफ्ट नहीं है, ये हमारा राइट है, और ये राइट हमें संविधान का आर्टिकल 21 देता है, जिसको ये हमसे छीन नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।